नमस्कार, मैं मनीष कुमार आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि ट्रांसफॉर्मेशंस में मल्टीपल कॉलम्स को कैसे सेलेक्ट करते हैं। वो लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो इसलिए नहीं कि वो सिंपल है, इसलिए आपको जब एरर आएगा आगे जाके, मान लो लाइन नंबर 50 में एरर आ रहा है, 55 में एरर आ रहा है, तो वहाँ पे क्या वो कॉन्सेप्ट था, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट था कि हमें कॉलम स्ट्रिंग और कॉलम ऑब्जेक्ट को कैसे यूज करना है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि एरर हमारा किसी और लाइन में है, लेकिन हमें जो कंपाइलर एरर देता है वो किसी और लाइन में देता है, तो इस वजह से हम समझ नहीं पाते हैं। तो ये जो है फंडामेंटल नॉलेज था, वो होना आपको बहुत ज़रूरी है। अ, देखो, ये कॉन्सेप्ट बहुत टफ नहीं है, लेकिन जो फंडामेंटल नॉलेज है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपको समझ में आएगा कि अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है तो उसके आउटपुट स्ट्रिंग आउटपुट आ रहे हैं, कॉलम ऑब्जेक्ट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको समझना पड़ेगा। तो चलिए लेट ना करते हुए हम सीधा चलते हैं लैपटॉप के स्क्रीन पे और डिस्कस कर लेते हैं कि आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे देख सकते हो कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि अलियास करना। पिछले क्लास में भी हमने देखा था, लेकिन फिर मैं लास्ट में भूल गया था आपको अलियासिंग करना कॉलम ऑब्जेक्ट के थ्रू बताना, तो वो आज बता देंगे। उसके बाद यहाँ पे आज हम सीखेंगे वेयर एंड फिल्टर के बारे में। उसके बाद हम लिटरल सीखेंगे कि लिटरल क्या होता है, कॉलम को ऐड कैसे करते हैं, रीनेम कैसे करते हैं, और अगर डेटा टाइप है उसको कास्ट करना तो वो कैसे करते हैं, और उसके बाद कॉलम को रिमूव कैसे करते हैं। तो ये है हमारा आज का पूरा टॉपिक कि ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं, और ये सारी चीज़ें हम कहाँ करेंगे, प्रैक्टिकल में। तो चलिए हम चलते हैं डेटाब्रिक्स नोटबुक में और वहाँ पे सारी चीज़ों को करते हैं। ऑल राइट, तो देख सकते हो कि अभी हम आ गए हैं डेटाब्रिक्स नोटबुक पे। ये वाला जो इतना चीज़ है ये इंपॉर्टेंट है हमारे। हमने यहाँ पे डेटा फ्रेम बना लिया है, उससे क्रिएट और रिप्लेस का हमने पिछले क्लास में बताया था, वहाँ से एक टेम्प्रोरी व्यू भी बना लिया है। यहाँ तक मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। तो अब हमें, जैसे हम यहाँ पे प्रिंट स्कीमा किए हैं, तो इतने सारे कॉलम्स हैं, इसमें से मान लो कि हमें आईडी को अलियास करना है, चेंज करना है, इसका नाम चेंज करना है, तो हम कैसे करेंगे। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं हमारा डेटा फ्रेम का नाम क्या है। यहाँ डेटा फ्रेम का नाम है एम्प्लॉय डीएफ, ठीक है। तो जैसे ही हम यहाँ पे देखो EMPL ऐसे करके करेंगे और टैब प्रेस करेंगे तो ऑटो फिल हो जाएगा। तो एम्प्लॉय डीएफ डॉट सेलेक्ट, ठीक है। अब सेलेक्ट करते वक्त हमें क्या करना था कि आईडी कॉलम को चेंज करना था, राइट। तो हम करेंगे कॉलम, कॉल फंक्शन का यूज करेंगे, कॉलम आईडी, ठीक है, डॉट कास्ट, सॉरी कास्ट बोल रहे हैं, डॉट अलियास। और अलियास करने के बाद आपको क्या नाम देना है वो हम करेंगे, ठीक है। तो अलियास करके हमको इसको नेम देना है एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। तो इस तरह से ये कास्ट हो जाएगा हमारा, ठीक है। पिछले क्लास में हमने स्पार्क सिक्वल के थ्रू सीख लिया था। उसके बाद बाकी चीज़ें हम स्ट्रिंग कॉलम स्ट्रिंग के थ्रू सेलेक्ट कर सकते हैं। नेम हो गया, एज हो गया, ठीक है। बाकी हम नहीं सेलेक्ट करेंगे, बाकी डॉट शो कर देते हैं यहाँ पे ताकि हमें दिख जाए। ये देखो हमारा यहाँ पे कॉलम रीनेम होके आ गया है। कॉलम को हमने अलियासिंग किया, रीनेम किया, जो भी आप बोलो, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या कहा था पढ़ने के लिए, उसके बाद हम पढ़ेंगे फ़िल्टर, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं फ़िल्टर पे। हम एक बार डेटा को वापस दिखा देते हैं आपको कि ये है हमारा डेटा। तो इस डेटा में मान लो कि हमें निकालना है कि सैलरी किसका ज़्यादा है 1.5 लाख से, ठीक है। ये इसके एंड एबव सैलरी निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो चलो हम करते हैं। हमारा क्या है, एम्प्लॉय डीएफ, राइट। एम्प्लॉय डीएफ डॉट, अब यहाँ पे दो मेथड होते हैं, आप वेयर यूज करो या फिल्टर यूज करो। ये इंटरव्यू के क्वेश्चंस भी हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वेयर एंड फिल्टर। कोई डिफरेंस नहीं है, आप दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम फिल्टर का यूज करते हैं। अब हमने डेटा देख लिया है कि हमारा डेटा ये है, इसमें से हम निकालने वाले हैं कि जिसका सैलरी ग्रेटर देन 1.5 लाख है, ठीक है। तो हम यहाँ पे करेंगे डॉट फिल्टर, यहाँ पे फिर हम लिखेंगे कॉलम, कॉलम ऑब्जेक्ट का ही हम यूज करेंगे। हम ज़्यादा स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं करते हैं, सॉरी कॉलम स्ट्रिंग यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि आपको एक चीज़ कोई पकड़ के रखोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। एरर आता है तो बार बार वो फिर टू एंड फ्रो सोचना पड़ता है कि कहाँ पे क्या मिस्टेक्स हुई होंगी। वहाँ पे आप एक्सप्रेशन यूज करोगे, एक्सप्रेशन यूज के कॉलम में कन्वर्ट करोगे। लेकिन जहाँ पे देखते हैं कि हमको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इसमें लिखना पड़ रहा है डेटा फ्रेम में, तो हम वहाँ पे एक्सप्रेशन भी यूज कर लेते हैं एसक्यूएल टाइप का करके, ठीक है। हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं कॉलम, अभी सैलरी, ठीक है, सैलरी यहाँ पे लिख देंगे ग्रेटर देन 150K, ठीक है, एंड डॉट शो कर देंगे। ये देखो ये दो लोग हैं, प्रांतोष एंड विकास, जिसका
सैलरी 1.5 से ज़्यादा है, इक्वल टू कर देंगे तो एक और रिकॉर्ड हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे कि फ़िल्टर एंड वेयर सेम होता है, तो वही हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर इसको हम रन करें तो क्या आउटपुट आएगा। ठीक है, सेम आउटपुट आया, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अब देखो ये तो फ़िल्टर हुआ, लेकिन फ़िल्टर में हमें हमेशा एक ही कंडीशन नहीं होते, हमें मल्टीपल कंडीशन होते हैं, एंड लगा के और लगा के करने होते हैं, तो वो देख लेते हैं वो कैसे करना है। ठीक है, तो अगर हम इसी को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, एंड यहाँ पे हम ये भी डालते हैं कि हमारा जो है वो क्या डाल सकते हैं, एज जो है वो लेस देन 18, मतलब जो एडल्ट नहीं है फिर भी ज़्यादा अर्न कर रहा है, तो उसको पता करना है। तो ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर दिए, वेयर कॉल ऑफ सैलरी ग्रेटर देन इतना एंड, ठीक है, एंड हम एक और क्या कंडीशन डालेंगे, कॉलम ऑफ एज जो है वो लेस देन 18। ठीक है, इसको रन करते हैं। ठीक है, यही है हमारा कंडीशन। यहाँ पे आया एरर, जो कि मैं जानबूझ के दिखाना चाह रहा था। तो जब भी आप एंड कंडीशन लगाते हो, यहाँ पे एरर इसीलिए मैं जानबूझ के दिखा रहा था कि जब भी आप एंड कंडीशन लगाते हो तो आपको क्लोज करना पड़ेगा ब्रैकेट को। पहले ये जो कॉल वाली पूरी चीज़ है ना, इसको एक ब्रैकेट के अंदर रखो और फिर इसको एक ब्रैकेट के अंदर रखो। ऐसे ही अगर आपको और कंडीशन इसके ऊपर लगाने हैं तो फिर सबको पूरा एक ब्रैकेट में डाल के एंड देन उसके ऊपर और लगाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगर ये ध्यान नहीं रखोगे तो बड़े वाले जब कोड होते हैं ना, जब 1000 लाइन 500 लाइन के कोड आ जाते हैं, तो वहाँ पे फिर हमें समझ में नहीं आता कि एरर कहाँ पे आ रहा है। ऑल्दो हमें एरर बताता है कि इस लाइन में आ रहा है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि उस लाइन में एक्चुअल में होता ही नहीं है। ठीक है, और ये बहुत बार ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अभी इस तरह से आप एंड और जो भी कंडीशन लगाने हैं वो लगा सकते हो। तो हमने फ़िल्टर सीख लिया, अभी और भी सीखेंगे जब हम एक्चुअल में प्रैक्टिकल करेंगे। ये सारी चीज़ें तो हम अभी सीख रहे हैं कि अच्छा ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल करेंगे, जब हम एक्चुअल में लीड कोड के क्वेश्चंस लगाएंगे, वहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें हमको सीखने को मिलेगी। लेकिन हमें एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि इस तरह से कॉलम ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, इस तरह से कॉलम स्ट्रिंग काम कर रहा है। नेक्स्ट हम क्या पढ़ने वाले थे, नेक्स्ट पढ़ने वाले थे लिटरल। ठीक है, अब ये लिटरल क्या होता है, पहले तो आपको यही नहीं समझ में आ रहा होगा कि मैं लिटरल बोल रहा हूँ, तो लिटरल का क्या मतलब होता है। तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे केस होते हैं जहाँ पे कि हमें सेम वैल्यू को पूरे जितने भी हमारे एक कॉलम बनाना चाहते हैं जिसमें जितने भी रोज हैं उसमें सेम वैल्यू पास करना चाहते हैं। जैसे अगर ये मेरा डेटा है, राइट, कहाँ गया मेरा डेटा, ये मेरा डेटा है, इसमें देख रहे हैं कि हमारा सरनेम नहीं है या लास्ट नेम नहीं है। ठीक है, तो बहुत बार होता है ना कि हमसे जब भी हम वेबसाइट पर लॉगिन करते हैं तो लास्ट नेम मांगते हैं, लेकिन लास्ट नेम तो यहाँ पे है ही नहीं, तो बाय डिफ़ॉल्ट कोई वैल्यू सेट कर देते हैं। वो कैसे करते हैं, वो एक लिटरल करके हम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, हम करेंगे एम्प्लॉय df डॉट सेलेक्ट, ठीक है, एंड इसके बाद स्टार, ठीक है, सारे कॉलम, कॉमा, हमें क्या करना है, एक और बनाना है लिटरल, राइट, लिटरल बनाने हैं। एंड लिटरल के अंदर हम क्या करेंगे, नाम देंगे उसका, तो हम दे देते हैं लास्ट अंडरस्कोर नेम, लास्ट नेम। ठीक है, एंड इसके बाद हम लास्ट नेम नहीं, लिटरल में वैल्यू डालना है उसका कि हम क्या बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लिटरल का कुमार लिख देता हूँ सबके लास्ट में। ठीक है, सबका लास्ट नेम कुमार हो जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, एंड देन इस कॉलम का नाम भी देना पड़ेगा, तो इसको अलियास कर देते हैं, नहीं तो ऐसे ही। अच्छा, अगर मैं ऐसे करूँगा तो ये क्या होगा, पहले वो देख लेते हैं, ताकि अलियास करेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर आइडिया लगेगा कि हम अलियास कर क्यों रहे हैं। ठीक है, डॉट शो कर देते हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पे क्या आ गया, ये ऐसे कुमार कॉलम का नाम आ गया, ये कॉलम का नाम सही नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, डॉट अलियास करके, और यहाँ पे हम स्ट्रिंग पास कर देंगे जिसमें कि हम लिखेंगे लास्ट नेम। ठीक है, तो लास्ट नेम कॉलम का नाम हो जाएगा और इसका वैल्यू जो हो जाएगा वो कुमार हो जाएगा। देखो यहाँ पे लास्ट नेम हो गया कुमार। अब कॉन्कैटिनेट करना हुआ कभी तो नेम प्लस लास्ट नेम करके फुल नेम हम बना सकते हैं एक नई कॉलम को। ठीक है, तो ये है हमारा लिटरल का मतलब। अब लिटरल बहुत जगह पे काम आता है, जैसे मान लो कि अगर आप इफ एल्स कंडीशन लिख रहे हो और बोल रहे हो कि जहाँ पे वैल्यू नल है वहाँ पे सिर्फ ये लिटरल डाल दो, राइट, ऐसा होता है। तो इन सारी चीज़ों पे हम लिटरल का यूज करते हैं। और ये जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें एक प्रोजेक्ट में यूज होती है डेली बेसिस पे। अब हम आते हैं
इसका लिटरल हमने देख लिया। अब हम नेक्स्ट आते हैं एडिंग कॉलम्स पे। अब हमें कॉलम को ऐड करना है, ठीक है। तो कॉलम को ऐड करना है तो अब हम नेक्स्ट कर लेते हैं एम्प्लॉय df, ठीक है, डॉट। अब यहाँ पे है विथ कॉलम। अब विथ कॉलम के बारे में पहले समझ लेते हैं। विथ कॉलम क्या करता है कि अगर आपके पास एग्जिस्टिंग कॉलम है और उसको चेंज करना चाहते हैं, किसी और वैल्यू के साथ कुछ उसको मैनिपुलेट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, और अगर आप नई कॉलम को क्रिएट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। जैसे अभी तक मैं क्या कर रहा था कि डॉट सेलेक्ट में अगर कोई नई कॉलम जैसे बनानी भी पड़ रही थी तो मैं यहाँ पे एक नई कॉलम बना रहा था, राइट। अभी और भी कहीं पे हमने ऐसा कर रखा है। लेकिन विथ कॉलम क्या करता है कि आपके जो एग्जिस्टिंग कॉलम है वो तो आ ही जाएंगे, उसके अलावा ये कॉलम आ जाएगा। अगर ऑलरेडी ये कॉलम होगा तो ओवरराइट हो जाएगा, और नहीं होगा तो फिर आपको एक नया कॉलम बना के मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं विथ कॉलम, W से विथ का W स्मॉल होगा और कॉलम का C कैपिटल होगा। यहाँ पे देखो मैंने विथ कॉलम पे टैब मारा। अब ये टैब मारा तो मल्टीपल यूज है, मतलब सॉरी मल्टीपल ऐसे ऑप्शंस है हमारे पास। तो देखो यहाँ पे विथ कॉलम के बाद ये आर्गुमेंट दिया है। आर्गुमेंट में ध्यान से देखोगे तो इसने क्या दिया है, कॉलम नेम। यहाँ पे पहला हमें पास करना है कॉलम नेम। उसका टाइप भी दिया है यहाँ पे कि वो टाइप होना चाहिए स्ट्रिंग टाइप का, ठीक है। उसके बाद दूसरा इसने बोला है कॉलम, ठीक है। अब ये कॉलम एक ऑब्जेक्ट है, जो कि ये ऑब्जेक्ट है हमारा PySpark.sql.column.column, ठीक है। तो हमें यही पास करने हैं यहाँ पे। अब देखो मैं यहाँ पे पास करता हूँ, विथ कॉलम टैब प्रेस कर देता हूँ। यहाँ पे हमें पहला पास करना था स्ट्रिंग, राइट। तो अभी अगर हम ये सेम चीज़ बनाना चाहे लास्ट नेम, इस बार हम अलग नेम कर देते हैं सर नेम, ठीक है, ताकि हमें कॉलम का नाम में डिफरेंस पता चल जाए, ठीक है। सर नेम फर्स्ट आर्गुमेंट हो गया, ये 2 आर्गुमेंट लेता है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ इसको क्या देना होगा, इसको देना होगा एक वैल्यू। अब चाहे आप जैसे भी दो, तो यहाँ पे हम बोल देंगे कि लिटरल हमें दे दो कुमार, या सिंह दे दो इस बार, ठीक है, सी, ठीक है। अब इसको डॉट शो करेंगे तो देखो हमने कुछ भी सेलेक्ट नहीं किया है, राइट। बट ये विथ कॉलम क्या करता है, आपके एग्जिस्टिंग कॉलम तो रहेंगे ही, प्लस ये वाले कॉलम ऐड हो जाएंगे अगर प्रेजेंट नहीं है तो, वरना ओवरराइट हो जाएंगे। तो डॉट शो करेंगे तो अब हमें सेलेक्ट भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो, राइट। तो यही है हमारा विथ कॉलम का यूज केस। देखो विथ कॉलम में ही हमने कैसे लिटरल का यूज कर लिया, अभी थोड़ी देर पहले ही लिटरल सीखा था, ठीक है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पे। तो हमारा नेक्स्ट है रीनेम कॉलम। अब हमें मान लो कि हमने जो कॉलम बना दिए, अब ये मान लो कि किसी ने हमें आके बोला कि नहीं अभी आईडी कॉलम हमें ये चाहिए रीनेम होके, मतलब हमें आईडी कॉलम का जो नाम है वो हो जाना चाहिए एम्प्लॉय का आईडी, जो कि हम ऊपर में सीख भी चुके थे। यहाँ पे देखो कहाँ पे सीखे थे, अभी थोड़ी देर पहले सीखे थे, ये देखो अलियास करके, राइट। लेकिन अब हम सीखने वाले हैं विथ कॉलम रीनेम करके। रीनेम करना है उस कॉलम को। यहाँ पे वहाँ पे हम क्या कर रहे थे, अलियास कर रहे थे उस कॉलम को। यहाँ पे हम अलियास नहीं, विथ कॉलम रीनेम करेंगे। आप कोई भी तरीका से कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एम्प्लॉय df डॉट विथ कॉलम रीनेम्ड, ठीक है। ये सेकंड वाला ऑप्शन देखो। अब इसमें ध्यान से देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें भी 2 आर्गुमेंट लगेंगे। एक है, पहला है एग्जिस्टिंग, और वो है टाइप स्ट्रिंग, स्ट्रिंग टाइप का पास करना पड़ेगा। और दूसरा जो है हमारा वो है न्यू, मतलब नए वाले नाम जो आपको देने हैं वो देना है, और वो भी स्ट्रिंग के फॉर्म में ही आपको देना है। तो विथ कॉलम को मैंने सेलेक्ट कर दिया, प्रेस कर दिया एंटर, राइट। अब हम यहाँ पे पास कर देंगे आईडी, क्योंकि हमारा पुराना नाम है। हमको इसको रीनेम कर देना है। किससे रीनेम कर देना है, एम्प्लॉय का आईडी, तो एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। और डॉट शो करेंगे तो ये क्या करेगा, हमारा पूरा कॉलम को दिखा देगा यहाँ पे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ पे हमें दिखा दिया। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हर बार तो हम एम्प्लॉय डीएफ कर रहे हैं, लेकिन एम्प्लॉय डीएफ को कभी हमने ओवरराइट नहीं किया, बस उससे सेलेक्ट किया है, इसलिए ये हमें बार बार एम्प्लॉय डीएफ जब भी मैं रेफ़र करता हूँ वो यहाँ पहुँच जाता है, ठीक है। अगर आपको इस कोई इंटरमीडिएट वैल्यू को सेव करना है तो वो एक नए डेटा फ्रेम में बना के वेरिएबल में आप सेव कर सकते हो। जैसे मान लो कि मैं इसी को सेव करना चाहता हूँ, तो मैं कर दूंगा न्यू एम्प्लॉय डीएफ, ऐसे करके डीएफ इक्वल टू, एंड ये वैल्यू सेव कर दूंगा, ठीक है। तो इसको कर दूंगा इक्वल टू दिस, मतलब कि ये हमारा, और डॉट शो नहीं करेंगे, डॉट शो इसको सेव करना है सिर्फ।
तो यहाँ पे एक मेरा नया डेटा फ्रेम बन गया। अब मैं जब भी न्यू एम्प्लॉय डीएफ को रेफ़र करूँगा तो हमारा वहाँ पे आईडी कॉलम नहीं आएगा हमारा, जबकि हमारा क्या आना चाहिए, एम्प्लॉय आईडी करके उस कॉलम का नाम आना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको उसको सेव करना है किसी एक पर्टिकुलर डेटा फ्रेम को तो आप उसको वेरिएबल की तरह असाइन करके सेव कर सकते हैं। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट हमें क्या सीखना है, हमने ऐड करना कॉलम सीख लिया, रीनेम करना सीख लिया। अब हमें डेटा टाइप को कास्ट करना है। ठीक है, अब हम एक बार फिर से इसको प्रिंट स्कीमा करते हैं एम्प्लॉय डीएफ का। राइट, एक मिनट, एम्प्लॉय डीएफ डॉट प्रिंट, कैपिटल एस करेंगे तो प्रिंट स्कीमा आ जाएगा। ठीक है, अब प्रिंट स्कीमा में ओपन क्लोज ब्रैकेट नहीं दोगे तो भी चल जाता है वो, लेकिन वो फॉर्मेट थोड़ा अच्छा देखने में नहीं लगता है। अब यहाँ पे देखो हमारा क्या है कि आईडी जो है वो इंटीजर है। ठीक है, हमारा एज भी इंटीजर है और सैलरी भी इंटीजर है। ठीक है, अब मान लो कि हम किसी का डेटा टाइप चेंज करना चाहते हैं कि जैसे हमारा आईडी इंटीजर ना हो के स्ट्रिंग बन जाए, हमारा सैलरी इंटीजर ना हो के डबल बन जाए, लॉन्ग बन जाए, तो वो कैसे करेंगे। ठीक है, अब हम यही सीखने वाले हैं। तो हमें करना है यहाँ पे कास्ट। तो हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय डीएफ डॉट विथ कॉलम। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, कास्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो आईडी को ही हम क्या करने वाले हैं, कास्ट करने वाले हैं। राइट, तो ये हो गया हमारा आईडी। हमने बताया था कि 2 आर्गुमेंट लेता है ये विथ कॉलम, तो पहला आर्गुमेंट हमने दे दिया आईडी, और हमने ये भी बोला था कि एग्जिस्टिंग कॉलम को भी चेंज कर सकता है। अब हम यहाँ पे कॉलम पास करेंगे, कॉलम के अंदर पास करेंगे आईडी। ठीक है, डॉट कास्ट। ठीक है, और कास्ट के अंदर हम पास कर देंगे स्ट्रिंग। ठीक है, हम क्या पास कर देंगे, स्ट्रिंग। और उसके बाद हम अब कर लेते हैं प्रिंट स्कीमा। तो इससे हमें मिल जाएगा कि इसका डेटा टाइप चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। ये देखो यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा कॉलम पहले तो नहीं बना, क्योंकि हमने विथ कॉलम में क्या बोला था, ओवरराइट होगा या चेंज होगा। देखो अब आईडी हमारा जो हो चुका है वो स्ट्रिंग हो चुका है, यहाँ से हमने इसका टाइप को चेंज कर दिया। अब मान लो हमें दूसरे कॉलम को भी चेंज करना है, तो हम अगेन क्या करेंगे, यहाँ पे नए लाइन में करते हैं। नए लाइन में करने के लिए बैक स्पेस मारते हैं। ठीक है, यहाँ पे टैब से आप आगे जा सकते हो एक सेम फॉर्मेट में बनाने के लिए। एंड देन अगेन हम करेंगे विथ कॉलम, एंड देन हम यहाँ पे पास करने वाला इस बार सैलरी। ठीक है, सैलरी को हमें करना है लॉन्ग। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कॉलम ऑफ सैलरी। ठीक है, आप ध्यान दे रहे होगे कि आज मैं एक बार भी एक्सप्रेशन नहीं यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा इसके साथ कंफर्टेबल हूँ। अगर आप एक्सप्रेशन के साथ कंफर्टेबल हो तो वो भी कर सकते हो, लेकिन एक्सप्रेशन में क्या है कि वो एसक्यूएल टाइप का फील आ जाता है। तो यहाँ पे ये वाला चीज़ किया करो, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, एंड मिक्स एंड मैच एक्चुअली करना चाहिए। तो कॉलम ऑफ सैलरी यहाँ पे, एंड देन हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, कास्ट करने वाले, डॉट कास्ट। ठीक है, कास्ट के अंदर हमें क्या करना है, हम इसको बना देते हैं लॉन्ग। ठीक है, लॉन्ग, एंड देन इसको नेक्स्ट लाइन में क्योंकि प्रिंट स्कीमा है तो इसको एंटर कर देते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा सैलरी जो हो चुका है लॉन्ग हो चुका है, आईडी जो हो चुका है स्ट्रिंग हो चुका है। इसी तरीके से यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि पुराना हमारा क्या था और नए क्या हो चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने कास्ट करना भी सीख लिया, और ये बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कास्ट करना है तो आपको बहुत बार ही पड़ेगा, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना। ठीक है, अब हम आते हैं अपने लास्ट पे। लास्ट है हमारा आज का टॉपिक, रिमूव कॉलम्स। अब कॉलम को रिमूव करना है, तो यहाँ पे एक सिंपल सा है हमारा। कॉलम को रिमूव करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको। एम्प्लॉय डीएफ डॉट ड्रॉप, यहाँ पे क्या है, ड्रॉप फंक्शन है जिसको आपको यूज करना है। अब यहाँ पे आप सेम चीज़ है जैसे कल हम सेलेक्ट कर रहे थे, आप मल्टीपल वेज में आप कॉलम को डिलीट कर सकते हो। आप कॉलम ऑब्जेक्ट के थ्रू कर सकते हो, कॉलम स्ट्रिंग के थ्रू कर सकते हो। एक हम स्ट्रिंग के थ्रू कर देते हैं, एक ऑब्जेक्ट के थ्रू कर देते हैं। चलो हम आईडी को डिलीट कर देते हैं, एंड देन हम एक नेम को डिलीट कर देते हैं। ठीक है, एंड देन हम कर देते हैं डॉट शो। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा आईडी एंड नेम दोनों कॉलम डिलीट हो चुका है। ठीक है, अब यही सेम चीज़ हम जल्दी से स्पार्क SQL में कर लेते हैं।
सॉरी कॉल आ गया था, तो हम अभी जल्दी से इसको कर लेते हैं स्पार्क सिक्वल के अंदर। अगर आपको स्पार्क सिक्वल सीखना है तो वो भी यहीं पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। बेसिकली वो सिक्वल ही होता है, तो ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगा। अब स्पार्क सिक्वल में हमने अलियास करना तो पिछले क्लास में सीख लिया था। आज हम सीखेंगे फ़िल्टर करना। एंड ऑल्सो कि देखो यहाँ पे हमने एक चीज़ किया था जो कि आप शायद अभी तक भूल गए होगे, तो ये है एम्प्लॉय डीएफ को हमने एक टेम्प्रोरी टेबल या टेम्प्रोरी व्यू बनाया था, ठीक है। अब ये आपको बनाना पड़ेगा अगर आप स्पार्क सिक्वल लिखना चाह रहे हो तो, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करेंगे, हम लिखेंगे स्पार्क जो हमारा ऑब्जेक्ट है स्पार्क सेशन का डॉट सिक्वल, एंड इसके अंदर हमने बोला था मल्टी लाइन के लिए हम ये कर देते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे करेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, ठीक है। हमने उसका नाम दे दिया वेयर एज क्या था हमारा, सैलरी था ना, सैलरी ग्रेटर देन 150K, ये कितना हो गया 150K, यस। एंड यहाँ पे अगर एंड और लगाना है तो इस तरह से आप कर सकते हो, एंड एज लेस देन 18, तो वो सेम आउटपुट हमें यहाँ देखने को मिलेगा। फिर हम यहाँ पे लास्ट में कर देते हैं डॉट शो, ठीक है। ये सेम आउटपुट देखने को मिला, आप पीछे जाके कंफर्म भी कर सकते हो, ऐसे आपको याद होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या था हमारा, लिटरल करना था। लिटरल तो वहाँ पे बहुत ही आसान होता है। अगर मान लो कि हमें यहीं पे बना देता हूँ कॉमा, मान लो कि हमें क्या करना था, एक नाम देना था, सरनेम देना था, राइट। तो मैं दे दूँगा कुमार एज लास्ट नेम। अब ध्यान से देखना इसमें क्या आता है, एक कॉलम आपको जनरेट करके मिल जाएगा। देखो ये लास्ट नेम कुमार मिल गया, राइट। तो ये चीज़ भी हमने सीख लिया, लिटरल सीख लिया। वहाँ पे एडिंग कॉलम्स, अब अगर आपको कॉलम ऐड करने हैं तो वही हम जो अभी बता रहे थे उसी तरीके से आप कॉलम ऐड कर सकते हो, या फिर आपको कोई और कॉलम ऐड करना है तो अलियासिंग करके कोई भी जो चीज़ कैलकुलेट करना है कि जैसे अभी कर ही देता हूँ आपको, छोड़ो। यहाँ पे एज लास्ट नेम एंड देन आई डोंट नो यहाँ पे काम करेगा कि नहीं, लेकिन अगले लेयर पे कर जाएगा। यहाँ पे कॉनकैट नेम कॉमा लास्ट नेम एज यहाँ पे एंटर कर देते हैं, नेक्स्ट लाइन में एज फुल नेम, ठीक है। रन करते हैं, देखते हैं अगर हो जाएगा तो ठीक है, वरना नेक्स्ट लेयर पे कर देंगे, ठीक है। ये हो गया फुल नेम। तो इस तरह से आप एक नया कॉलम भी क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट क्या था हमारा, एडिंग कॉलम हो गया। रीनेमिंग कॉलम, रीनेमिंग कॉलम भी यहाँ पे कर देते हैं। ये तो हमने कर लिया था कल, शायद अलियासिंग वाली चीज़ ही है। रीनेमिंग करने के लिए यहाँ पे कॉमा आईडी एज एम्प्लॉय आईडी सिंपल, ये यहाँ से देखो एम्प्लॉय आईडी कॉलम एक और आ जाएगा हमारा, जो कि ये हो गया हमारा। एंड उसके अलावा क्या था, उसके अलावा हमारा रीनेम हो गया। कास्ट करना है तो यहाँ पे मान लो किसी को करना है तो यहाँ पे कैसे करूँ, यहाँ पे कास्ट आईडी एज स्ट्रिंग, ठीक है। इसको रन करते हैं तो ये देखो हमारा यहाँ पे कास्ट होके एक आईडी मिल जाएगा, ठीक है। अब इसका अगर हम डेटा टाइप चेक करें तो वो हमें यहाँ पे स्ट्रिंग देखने मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आईडी पहले इंटीजर था और अभी यही आईडी स्ट्रिंग हो चुका है, राइट, क्योंकि हमने यहाँ पे कास्ट कर लिया, ठीक है। एंड इसके अलावा अब हमारा क्या बच गया, कास्ट हो गया, हमने रीनेम कर दिया। रिमूव करना है, रिमूव करना सिंपल है, आपको जो भी कॉलम नहीं चाहिए वो सेलेक्ट स्टेटमेंट में मत लिखो, वो रिमूव हो जाएगा, वहाँ पे आगे आपका वो कॉलम जाएगा ही नहीं। तो इस तरीके से हमने स्पार्क सिक्वल में भी सेम चीज़ों को सीख लिया है। अभी आप लोगों को ज़्यादा मतलब चीज़ें समझ में आ रही है, लेकिन ये कैसे यूज होगा वो नहीं समझ में आ रहा है। अभी थोड़ा पेशेंस रख लो, 3-4 वीडियो 5 वीडियो, उसके बाद हम जब इसका प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको लगेगा कि हाँ एक एक चीज़ वर्थ इट था। तो चलिए अब लेट ना करते हुए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।